नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो कार्य हम करते हैं, क्या हम अपने मैनेजर को खुश करने के लिए या अपने साथियों को प्रभावित करने के लिए करते हैं, या हम किसी बड़े उद्देश्य से उस कार्य को करते हैं? मेरा नाम है अरुण भारद्वाज और मैं हूं एक सक्सेस कोच। आज जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो है शहंशाह अकबर और उनके महान संगीतकार तानसेन की। जैसा कि आप जानते हैं, तानसेन उनके 9 रत्नों में से एक थे। उनकी गायकी का कोई मुकाबला नहीं था। और एक बार जब तानसेन ने अपना गाना खत्म किया तो शहंशाह अकबर बोले, तानसेन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। और उन्होंने उसको खूब सारे इनाम दिए और कहा कि तुम्हारे जैसा संगीतकार ना दुनिया में कभी पैदा हुआ है, ना कभी पैदा होगा। तानसेन उनकी यह बात सुनकर हंसे। कहने लगे, शहंशाह, क्या आपको मालूम है, आप भूतकाल और भविष्यकाल की बात कर रहे हैं। इसी सदी में, यहीं इसी दुनिया में मेरे से भी महान संगीतकार पैदा हुआ है और वो आज भी जिंदा हैं। शहंशाह चौंक गए उनकी बात सुनकर और कहने लगे, कौन है वो संगीतकार? उसे कल ही मेरे दरबार में प्रस्तुत करो। तानसेन बोले, महाराज, वो संगीतकार आपके दरबार में नहीं आएगा, बल्कि आपको उसे सुनने के लिए उसके यहां जाना पड़ेगा। शहंशाह चौंक गया। कहने लगा, मेरे आगे तो दुनिया झुकती है, ये कौन सा संगीतकार है जो मेरे सामने नहीं आएगा? खैर, उसकी जिज्ञासा इतनी ज्यादा थी कि उसने तानसेन से कहा, चलो हम अभी चलते हैं उस महान संगीतकार के घर और उनका गाना सुनते हैं। जब वो वहां पहुंचे तो तानसेन ने कहा, महाराज, ये मेरे गुरु स्वामी हरिदास का घर है। तो शहंशाह बोले, जाकर उनसे कहो कि महाराज अकबर तुमसे मिलने आए हैं। वो कहने लगे, नहीं महाराज, अगर आपको उनका गाना सुनना है तो आपको बाहर ही प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि जैसे ही आपने उनको अपना परिचय दिया वो आपके सम्मुख नहीं गाएंगे। अब शहंशाह बड़ा परेशान कि मेरे से तो सब लोग डरते हैं, मेरे लिए जो भी मैं हुक्म करता हूं करते हैं, ये कैसा एक संगीतकार है जो मेरी बात नहीं मानेगा। खैर, उन्होंने उस बात को माना तानसेन की और बाहर ही प्रतीक्षा करने लगे। 3-4 घंटे प्रतीक्षा करने के बाद जब रात आने लगी, तब उस झोपड़ी में से मधुर संगीत गूंजने लगा। और वह संगीत ऐसा था कि पूरे संसार को मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। शहंशाह अकबर ने ऐसी मधुर संगीत कभी जिंदगी में नहीं सुनी थी। जब वो संगीत खत्म हो गया तो उन्होंने पूछा, ये कौन है? उन्होंने कहा, अकबर, ये मेरे गुरु स्वामी हरिदास हैं। उन्होंने पूछा, तानसेन, तुम इनके जैसा क्यों नहीं गा सकते? तो तानसेन ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। कहने लगा, महाराज, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए गाता हूं, जबकि स्वामी हरिदास भगवान को प्रसन्न करने के लिए गाते हैं और वो अपना जो भी संगीत है वो दुनिया में फैलाने के लिए गाते हैं। तो दोस्तों, इस बात से, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, जो भी कार्य आप करें इतनी शिद्दत से करें कि दुनिया उसको नोटिस करे, उसको आपकी प्रशंसा करे। आप किसी और की प्रशंसा पाने के लिए उस कार्य को ना करें। आशा है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कृपया लाइक का बटन दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। मैं फिर से आऊँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।